हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हंटर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कोर्स कोड PHI 100 UG फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर 2023 और 24, यानी ये 2023 और 24 के बीच में हुआ है। तो ये हमारा माइनर पेपर है जो कि इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ से रिलेटेड है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन को देखेंगे। नाथ पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरक्षनाथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नाथ पंथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैव धर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नाथ पंथ को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाथ पंथ के मूल ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाथ उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाथ पंथ मुख्यतः इसके लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तपस्वी अभ्यास और योग तकनीक। नाथ पंथ साधकों का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति यानी मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाथ पंथ परंपरा में किसे महत्वपूर्ण गुरु माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोरक्षनाथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाथ पंथ दीक्षा में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिपात आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण। इसका मतलब होता है शक्तिपात का। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। नाथ पंथ ने निम्नलिखित के विकास को प्रभावित किया है। ऑप्शन ए है सूफीवाद, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूफीवाद। दोस्तों इसका ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन नाथ योगी हठ योग प्रथाओं से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाथ पंथ की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज का त्याग। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोरखनाथ और गौतम बुद्ध इस पर समान जोर देते हैं। ऑप्शन ए है अनुष्ठान, ऑप्शन बी है अहिंसा, ऑप्शन सी है तपस्या, ऑप्शन डी है मूर्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तपस्या। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13, गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद दोनों इसकी वकालत करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज सेवा का। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों इसके महत्व पर बल देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक मुद्राएं यानी आसन। गोरखनाथ और पतंजलि दोनों संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हठ योग। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोरखनाथ और श्री अरविंद दोनों संबंधित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समग्र योग से। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपलब्धियाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाथ शब्द का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाथ पंथ के अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाथ पंथ साधना में गुरु की क्या भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाथ पंथ का उद्भव एवं विकास किस ऐतिहासिक काल में हुआ?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, इतिहास में कौन सा क्षेत्र नाथ पंथ के प्रभाव और प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है मध्य एशिया और ऑप्शन डी है उत्तरी भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी भारत। क्वेश्चन नंबर 22 है, समकालीन नाथ वंश की पहचान करें जिसकी आधुनिक समय में उल्लेखनीय उपस्थिति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदिनाथ वंश। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा योग दर्शन मुख्य रूप से पतंजलि से जुड़ा है और यह गोरखनाथ के नाथ योग से कैसे भिन्न है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हठ योग। यह शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आध्यात्मिक श्रेय ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयोगी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमहंस योगानंद। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों की शिक्षाओं में योग का कौन सा रूप प्रमुखता से वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान योग। क्वेश्चन नंबर 26 है, पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिक को आधुनिक दर्शन के साथ संश्लेषित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमहंस योगानंद। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध नाथ योगीनाथ साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निपुण गुरु। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा ग्रंथ नाथ पंथ के दर्शन और प्रथाओं के लिए मूलभूत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाथ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा शासक नाथ पंथ और उसके अनुयायियों का समर्थन करने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 31 है, नाथ पंथ साधना का कौन सा पहलू अभ्यासकर्ता के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस काल में नाथ पंथ को कुछ शासकों से चुनौतियों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल काल। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा नाथ ग्रंथ हठयोग प्रथाओं और सिद्धांतों को विस्तृत व्याख्या के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 84। क्वेश्चन नंबर 35 है, नाथों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समर्थ। क्वेश्चन नंबर 37 है, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य समाधि। क्वेश्चन नंबर 38 है, हठयोग प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वात्माराम। क्वेश्चन नंबर 39 है, घेरण संहिता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महर्षि घेरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोरक्ष शतक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 41 है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावंत भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यह मत किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 42 है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखबानी। क्वेश्चन नंबर 43 है, हठयोग में ह और ठ का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य और चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथों की कितनी संख्या माना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महायोगी गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्येंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, वैराग्य पंथ, कौल मत, अनुधूत संप्रदाय, यानी ये सारे लोग हैं नाथ पंथ से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 48 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं शताब्दी। योग बीज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन योग मार्ग में लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।